ये देखिए दोस्तों, महाराज जी गुफा से बाहर निकल रहे हैं। बहुत पुरानी गुफा। देखिए दोस्तों, कुंड का पानी, कुंड का जल है। महाराज जी बताए हैं कि बहुत चमत्कारी पानी है। इस कुंड में स्नान करने से शरीर के रोग बाधाएं, यहाँ तक कि बुखार भी सही हो जाती है। कीटाणुनाशक कीटाणुनाशक है महाराज जी। ये अमृतमयी पानी है, ये जल है। इसका टेस्ट आप बताएंगे कि कैसा जल है? टेस्ट बहुत ही अच्छा है महाराज जी। औषधि पानी है, जड़ी बूटियां इसमें मिक्स हैं। सब पूरी जड़ी बूटियों का जल आता है यहाँ। अच्छा, तो ये हो महाराज जी भक्तों की ओर से ये छोटी सी भेंट आप। अरे नहीं, ये छोटी सी भेंट नहीं है बेटा, ये बहुत बड़ी भेंट है। जय हो जय हो। तुमको तो देखो बड़ा हमने अच्छा माना कि जो कि आज यहाँ तुम भाग ले रहे हो और सिद्ध बाबा से जुड़ गए। तुम्हारी मनोकामना दो है जी। दयालु भी हो, ठोकर से भी बच गए हो जी। लोहे से, लेकिन थोड़ा सा चालक जो करना, ये थोड़ा बुद्धि से बेटा चालक ये यात्रा सफल करना। जी। वो समय कट गया, निकल गया, जो गुजरना था वो निकल पहुंचा। जी। अब तो तुम्हें तो ऐसी जगह में सोच रहे हो कि हमें ऐसी जगह पर परमात्मा की बैठे बैठे खाए आनंद होगा, लेकिन अभी दो आदमी के जरिए से हो। अच्छा। एक नहीं, दो आदमी लगेंगे कार। एक तुम्हारा मीन है जिससे सेलेक्ट हो, और अभी दूसरा जुड़ना है। दो तुम्हारे मीन रहेंगे, कार होते रहेंगे, जो तुम्हारे विचार भावना। संतों से प्रेम ज्यादा रखते हो, दया भी रखते हो, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे पास दया भी है। जो कष्ट क्लेश था वो हट गया। बाल अवस्था के भुक्त भोगी हो बेटा। बाल अवस्था जब छोटे थे जी। तो तुम अपनी मम्मी और पापा से पूछना, कष्ट से गुजर करके एक नहीं दो अल्प तुम्हारी कट चुकी है, कर्म बता रहा है। राह निकला, पाप फट गया, माँ मुख बंद हो गया, पुण्य रूपी आ गया। यही एक दवा रूपी, ये औषधि। राम 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 ऐसा शब्द है जो कि संसार। चित्रकूट एक ऐसी धरती जहाँ की माटी की खुशबू देश विदेश के योगियों, ऋषियों, महर्षियों को अपनी ओर भजन साधना के लिए आकर्षित करती रही है। आज आपको लेकर आए हैं चित्रकूट से लगभग 100 किलोमीटर दूर की पहाड़ियों में। आप ये मेरे पीछे पहाड़ियाँ देख सकते हैं। अंदर जाने के लिए ये पगडंडी रास्ता इधर से गया हुआ है। ऊपर पहाड़ियों के ऊपर एक सिद्ध बाबा का स्थान है और बरसों से कुछ संत वहां पर रहकर कुटी बनाकर भजन साधना करते आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं सीधा उनकी कुटिया की ओर और देखते हैं कि कैसे संत महात्मा वहां रहकर भजन साधना करते हैं, कैसे उनकी भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती है। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जिससे हमें नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए चलते हैं दोस्तों सीधा कुटिया की ओर। ये रास्ता गया हुआ है। तो दोस्तों अभी हम जंगलों के काफ़ी अंदर आ गए हैं और आपको बता दें कि हमें जानकारी नहीं थी रास्ते की, इसलिए हम रास्ता भटक गए थे। हम इधर चले गए थे, जो कि इधर का रास्ता नहीं है, ये इधर दूसरा रास्ता गया हुआ है। इस रास्ते में संत की कुटिया पड़ती है, तो अब इधर चलते हैं। देखिए कुछ लोग जंगल के अंदर से आ रहे हैं, अब इनसे रास्ता पूछते हैं। तो सिद्ध बाबा का स्थान रोड यही है। हाँ, वो तो झंडा गाड़ा है, वहीं तो सौ रास्ता। कितना दूर है यहाँ से? अब ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, तो फाइनली दोस्तों रास्ते में हमें एक झंडा लगा हुआ मिला है, आप देख सकते हैं। और ये झंडा संत की कुटिया की ओर जाने के लिए पहचान के रूप में लगा है। ये देखिए नीचे बड़ी बड़ी बामियां हैं और ये झंडा लगा है, और झंडा के बगल से ही ये रास्ता गया हुआ है। अब हम सही रास्ते पर आए हैं दोस्तों। जंगलों के काफ़ी अंदर और
लगभग आधे पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं और अभी लगभग आधा किलोमीटर और चलना है, तब जाकर संत की कुटिया मिलेगी। ज्यों ज्यों दोस्तों हम जंगलों के अंदर पहुंच रहे हैं, त्यों त्यों घनघोर और बीहड़ जंगल, डरावना जंगल देखने को मिलता है। आप चारों तरफ के दृश्य देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी हमें और आगे की ओर जाना है। फाइनली दोस्तों हम महाराज जी के आश्रम में आ गए हैं। ये आश्रम के बाहर अभी हम काफ़ी नीचे हैं। ये देखिए, ये महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है। चारों तरफ से आपको काफ़ी बीहड़ जंगल देखने को मिलेगा। सीताराम महाराज जी। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। महाराज जी क्या हो रहा है? बस पूजा पाठ में लगे हुए हैं बेटा। अच्छा, और ये महाराज जी क्या है आपका? ये मड़वा बोलते हैं, छतुरा बोलते इसको कहते हैं छतुरा। अच्छा, तो इसी में आप रहते हैं? इसी में विश्राम करते हैं। और भोलेनाथ का स्थान है सिद्ध बाबा का। अच्छा महाराज जी। यहाँ जा करके हमें हो गया जब से रहते हुए, हाँ, तो जंगल में यही अपना वास कर रहे हैं। भगवान का पूजा भजन कर रहे हैं। आरती पूजन जो हमसे बना बेटा कर रहे हैं। अब महाराज जी पानी कहाँ से लाते हैं? पानी जाकर के इधर जो है, अच्छा, ये इस साइड में, ये कुंड है क्या महाराज जी? हाँ ये कुंड है। इसमें गंगा जमुना सरस्वती तीनों का इसमें वास है। अच्छा, और केला जाकर के यहाँ सब लगे हुए हैं। फल फूल सब यहाँ परमात्मा की कृपा से सब मिलता है, ऐसी बात नहीं है। जंगलों में फल मिल जाते हैं महाराज जी? हाँ, आते हैं, नीचे से आते हैं हाँ। यहाँ, और क्या है। अच्छा महाराज जी, ये पानी मतलब कभी सूखता नहीं है कुंडों का? नहीं, कहीं सूखता और बढ़ता है ये। अच्छा, ज्यादा पूजा हो गई तो बढ़ता है। 3 कुंड बने हैं महाराज जी? हाँ, यहाँ का कुंड जो है तो बहुत अति सुंदर है। और जल भी इसका जो है बहुत अच्छा है। अच्छा और निरोग जल है। कोई रोग बाधा जैसे हुआ जी। ये जल पीने से सिद्ध बाबा महाराज उसकी कांक्षा पूरा करते हैं और कार्य भी होते हैं। अच्छा, सबसे पहला क्या है, यहाँ का जलवायु ठंडा है। हाँ हाँ। जलवायु के कारण से अब रह रहे हैं परमात्मा की। और महाराज जी चारों तरफ से बहुत ही घनघोर बीहड़ जंगल है। हाँ, तो यहाँ महाराज जी जानवर भी तो आते होंगे? हाँ आते हैं, शेर चीते भालू सब आते हैं। अच्छा, तो हाँ। महाराज जी आपसे नहीं बोलते? नहीं बोलते। ये अब यहीं लगे हुए हमारे ही किया हुआ बनाया हुआ आश्रम है बेटा ये। अच्छा, ये जितना ये बनाया आश्रम हमने, ये सब प्रभु का के द्वारा सब कार्य हुआ। आश्रम की सिद्ध बाबा की। महाराज जी ये आपका इसमें छतुरा बोलते हैं, कुटिया बोलते हैं? हाँ, ये छतुरा है। तो इसमें अपना क्या रखते हैं? बस भोजन प्रसाद जो है, बंदर वंदर आते हैं। अच्छा, तो बंदर बेचारे परेशान करते हैं, तो इसलिए यहीं अपना जो है बसा रख वख दिया। अच्छा, ये देखिए दोस्तों 3 खंड का छतुरा है महाराज जी का। पहले खंड में कुछ सामान है और दूसरे खंड में महाराज जी का ये बिस्तर आप देख सकते हैं। और नीचे भी एक खंड बना है, तो वहाँ भी अपना महाराज जी अपना सामान वगैरह रखते हैं। ये भाटा देखिए आप, जहाँ देखोगे तो यहाँ से जड़ से फरा हुआ। जी जी सही महाराज जी। ये जड़ से भाटा है ये। हाँ हाँ। चालू है, यहाँ पूरे भाटा लगे हैं। ये एक वृक्ष है। ये वृक्ष जा करके हम इसके भाटा जो है खाते हैं और ये खिलाता है बेचारा। एक पेड़ है महाराज जी? एक पेड़ है ये। इसमें कम से कम 50 भाटे लगे होंगे। अरे ज्यादा है, 50 से ज्यादा है जी। इस भाटे में। परमात्मा की कृपा से जब से हम आए तो ये बहुत फरा। अच्छा महाराज जी। इतना फरा कि कम से कम नहीं, ये 25 तारीख को भंडारा भी होता है। प्रत्येक 25 तारीख को अच्छा, जनता आते हैं, कन्याएं भोजन होता है। गौ कन्याओं को यहाँ भोजन किया जाता है। अच्छा और जो हो सका, जो सब लोग संत लोग भी आते हैं। जी। और यहाँ की कृपा बहुत सिद्ध बाबा की अच्छी है, चल रही है। महाराज जी ये आपका चमत्कारी भाटा लगता है। ये चमत्कारी ही भाटा है। हाँ। या ऐसा भाटा आप भारत के अंदर नहीं पाया जाएगा कि जो कि जड़ से फरा हुआ भाटा है। जी जी जी। आप कहीं गए होंगे, बहुत दूर जगह देखा होगा,
लेकिन ऐसा भाटा नहीं आ पाया होगा जी कि जो कि एक भाटा देखिए, भाटा के नीचे हैं, खड़े हैं हम, जी जी और भाटा की कला देखिए कितना फरा हुआ है। जी 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 ये सब प्रभु की सिद्ध बाबा की कृपा है। दोस्तों, महाराज जी पूजा पाठ की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। अब अभी तिलक चंदन करेंगे, स्नान करके आए हैं। और तो आइए देखते हैं कैसे महाराज जी अपना पूजा पाठ करते हैं, कैसे अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं, कैसे भजन साधना करते हैं। ये सब आज हम आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ओम श्री सूर्याय नमस्तुभ्यों नमो नमः। श्री सूर्यदेवताय नमो नमः। ओम श्री सूर्यदेवताय नमो नमः। ओम जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आप जब ध्यान मुद्रा में उच्चारण कर रहे थे, थोड़ी तेज आवाज में नहीं कर देते तो रिकॉर्ड हो जाता। ये गुप्त मंत्र होता है। अच्छा ये मंत्र तेज नहीं किया जाता है। अच्छा ये कुछ ऐसे मंत्र होते हैं कि जो गुप्त रूप से आत्मा से उसे किया जाता है। अच्छा तो दिखावटी वाला नहीं होता। अच्छा जो कुछ मुख से निकाला जाता है, कुछ नहीं निकाला जाता है। तो जो गुप्त रूप से आत्मा से किया जाता है, जी तो परमात्मा प्रत्यक्ष उसको देखती है। अच्छा जो दिखावटी यानी मुख से निकाल करके बाहर जो श्रवण होते हैं, जी जी तो एक तो वो देखने वाले होते हैं। जी ये दो प्रकार की पूजाएं होती है, तीन प्रकार की, जी उत्तम मध्यम निकृष्ट, अच्छा यानी तीन प्रकार की पूजा होती है। मनुष्य जो जिसके भाता है वही करता है। अच्छा यहाँ संसार में सबसे बड़ा क्या है? धैर्य। जी जहाँ धैर्य है वहीं लक्ष्मी है, और जहाँ धैर्य नहीं है वहाँ लक्ष्मी नहीं है। ना धैर्य बिना लक्ष्मी, ना शौर्य बिना जया, जी ना ज्ञानेन बिना मोक्षौ, ना दानेन बिना यशः। बिना धैर्य के लक्ष्मी प्राप्त नहीं हुई किसी व्यक्ति को। जी जब मानव को धैर्य होगा तब उसको लक्ष्मी प्राप्त होगी। अच्छा महाराज बिना धैर्य के लक्ष्मी प्राप्त न होती है। मांगने से कहीं धन नहीं मिलता है। कर्म करना सबसे बड़ा उचित होता है। जो कर्म करता है वही कर्म के द्वारा ये सब कार्य सामने आते हैं। यहाँ संसार है, नाना प्रकार के जीवात्मा कितने चले गए, कितने आ रहे हैं, कितनी उत्पत्ति हो रही है। तो ये संसार में नाना प्रकार का रचना चरित्र जो चल रहा है, तो ये सब जगह देखोगे अलग अलग जी भावनाएं अलग अलग होती है। जीव आत्मा एक है, लेकिन ये अजर और अमर है। इसको कोई जार नहीं सका, न इसको कोई पकड़ सका, न कोई शास्त्र इसको छेदन कर सका। ये अनंत है। केवल पिंजरा छोड़ती है ये आत्मा, इस पिंजरा से दूसरे पिंजरा पर चली गई। बस इसी प्रकार से इसकी प्रकृति की देन होती है। बोलो सिद्ध भगवान की जी कि राम राम सबको कहे, दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे कि कोटि यज्ञ फल होए। वो 10 इंद्रियों से राम राम नहीं कहता। अच्छा राम तो सबको ही जानता है, लेकिन 10 इंद्रियों से यदि राम शब्द निकल जाए तो वही सब कुछ है। जी विकार हटता है। रा निकला, पाप हट गया। माँ मुख बंद हो गया, पुण्य रूपी आ गया। जी यही एक दवा रूपी, ये औषधि। राम 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 ऐसा शब्द है जो कि संसार में जो जान रहा है तो राम उसे जान। वो भी जंगल में रहे, जी उनको भी क्या आपत्ति नहीं पड़ी। तो इसी प्रकार से जब भगवान को कष्ट मिला तो ये तो मानव देही, वही रचनाएं, वही कार्य सब चल रहा। जी कोई समझ पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा। पहले राक्षस थे, अभी राक्षस। पहले के राक्षसों के क्या सींग रहते थे, अब के राक्षसों के सींग नहीं। जी बिना सींग पूंछ के है। जी
कोई समझ नहीं पा रहा। राक्षसों की उत्पत्ति अभी भी है, वो कर्म वही करते जी जैसे पहले वो करते थे। पहले जो करते थे वही बेटा आज भी वो कर्म कर रहे हैं। अच्छा वही राक्षस, जीव हिंसा करना, संतों को परेशान करना, किसी दुखित आत्मा को करना, वही तो राक्षस है, दूसरे नहीं है। उत्पत्ति वही है। संत पहले थे, अभी संत है, कोई लख नहीं पा रहा। कितने संत रहे देखो कि ऐसे ऐसे संत रहे कि शोखे सिंधु अपार, इतना भारी समुद्र को शोक लिया संत। संतों की गुरुओं की बड़ी कृपा बहुत बड़ी होती है। जी ये भगवान से बढ़कर के माने गए, भगवान इनको नमन किया है। जब घर गृहस्थी छोड़ करके वो जीव आत्मा जंगल में वास करता है, वो संत हो जाता है, तो उसको बहुत सरल मत मान। तो देखा दोस्तों, महाराज जी एकांत में काफी बीहड़ जंगल में रहकर भजन साधना करते हैं। यदि आप संत सेवा करना चाहें, इनके लिए कुछ दान करना चाहें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके सहयोग को हम महाराज जी तक जरूर पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, संतों की तपस्थली का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामत गिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद। सीताराम महाराज जी। सीताराम।